इंशाल्लाह एकदम पूरी उम्मीद है। इसलिए ऐसी सरकार नहीं चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हम जनता निर्णय ले चुकी है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और यह जो सरकार है डबल इंजन की 22 को बला सिर्फ भाषण राशन है। मेरी पार्टी रालोसपा है, उसको टिकट मिलनी चाहिए महागठबंधन की तरफ से। अगरचे हमारे प्रदेश के नेता लोग जो फैसला करेंगे हम लोग उसको मानेंगे और जिस पार्टी को भी टिकट मिलेगा महागठबंधन में हम लोग उसके साथ रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। देश कुशवाहा जी, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज आपने ये रैली क्यों निकाली है। देखिए, अभी तक जितने भी चुनावी मुद्दा हुए, विभिन्न मुद्दों पर पार्टियों ने चुनाव लड़ी, जनता ने वोट दिया। सच्चाई यह है कि आज शिक्षा व्यवस्था निरंतर गिरते गया। आज मध्यम वर्गीय गरीब सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि व्यवस्था इतनी खराब है कि कोई आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ करके आज के स्थिति में कोई मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर नहीं हो सकता है। प्राइवेट स्कूल की स्थिति यह है, इतना महंगा है कि वहाँ गरीब के बच्चे नहीं जा सकते। तो नीतीश जी से बड़ी भरोसा, बड़ी उम्मीद बिहार के लोग किए कि सभी चीज़ों पर सुधार करेंगे, व्यवस्था करेंगे। लेकिन नीतीश जी सबसे ज़्यादा अगर बर्बाद किए तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किए। इसी पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2016 से शिक्षा सुधार संकल्प रैली हम लोग पटना में किए थे। शिक्षा सुधार मानव कतार लगाए थे, शिक्षा सुधार पुस्तक उपहार, शिक्षा सुधार शिक्षक सत्कार हम लोग किया, शिक्षा सुधार जन जन का अधिकार, शिक्षा और रोजगार के लिए मानव कतार हम लोगों की पार्टी लगाई। अब आप ही समझिए, जितने मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, लेकिन शिक्षा का आधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस बार का चुनाव राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मानना है कि हम शिक्षा सुधार बटन दबाने का पहला आधार बने, क्योंकि बटन दबाने से पहले यहाँ की महान जनता मालिक को यह पता होना चाहिए कि हमको शिक्षा का सुधार जो पार्टी करेगी, जो लोग शिक्षा की बात करेंगे, बटन दबाने का जो पहला आधार होना चाहिए शिक्षा का आधार होना चाहिए, न कि कोई दूसरा आधार होना चाहिए। तो बिहार में इस बार आपकी पार्टी महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या अकेले लड़ेगी या इंडिया के साथ जाएगी? हम लोग महागठबंधन के साथ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके हैं और बिहार का भी चुनाव हम लोग महागठबंधन के साथ चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। और इस निरंकुश सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, शिक्षा को समाप्त किया, उसको उखाड़ कर हम लोग फेंकेंगे। तो उनका सवाल है कि आपकी पार्टी कितने सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी? अब देखिए, यह बड़े नेताओं की बात है, लेकिन सम्मानित सीट सभी लोगों को मिलेगा, सम्मानजनक व्यवस्था होगी। हम सभी लोग गठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे। हम कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? मैं मोहम्मद अशफाक, प्रदेश उपाध्यक्ष रालोसपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। जी, तो आपकी क्या मांग है और आपकी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी तो ये बेरोजगारी है, शिक्षा में भ्रष्टाचारी बना हुआ है, दलाली चल रहा है, डीलर लोग गरीब का राशन खा रहे हैं, अधिकारी लोग अपना एक हुकूमत कर रहे हैं, सेवक के तौर पे नहीं, वो शासक की तौर से शासन कर रहे हैं। कोई गरीब जनता अगर उसके पास जाती है वो बात नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो तो ऑफिस में रहते ही नहीं हैं, कोविड-19 का बहाना करके गायब रहते हैं और पब्लिक का कोई काम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ जो विधायक है उसको हटाना पड़ेगा और रालोसपा की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से जो लोग टिकट लेके आएंगे, हम लोग पूरी मजबूती के साथ उनको जिता करके यहाँ से भेजने का काम करेंगे और नीतीश की कुर्सी को हटाने का काम करेंगे। अच्छा, इस बार अगर आप क्या चाहते हैं कि आपकी पार्टी से यहाँ उम्मीदवार हो या कोई भी उम्मीदवार, अगर महागठबंधन किसी को भी टिकट देती है, आप उसका समर्थन करेंगे? सबसे पहली बात यह है कि मैं तो यही चाहूँगा कि मेरी पार्टी रालोसपा है, उसको टिकट मिलनी चाहिए महागठबंधन की तरफ से। अगरचे हमारे प्रदेश के नेता लोग जो फैसला करेंगे हम लोग उसको मानेंगे
और जिस पार्टी को भी टिकट मिलेगा महागठबंधन में, हम लोग उसके साथ रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी, वीआईपी जो लोग टिकट लेकर आएंगे खुले हम लोग उनको मदद करेंगे। चाहे जिस पार्टी को ऊपरी नेता, ऊपरी स्तर के लोग जिस पार्टी को यहाँ भेजे, हम सभी मिलकर उस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। तो आपकी मांग क्या है? आपको लगता है कि नीतीश कुमार इस बार फेल हो गए हैं? अब हम लोग का समझ में तो फेल हो गए। हम लोग का मांग है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दवाई, कमाई, ये सब हम लोग का मांग है। तो आपकी इस सब मांग में है फेल तो है। इसका मतलब है कि बिहार सरकार इस पे खड़ी नहीं उतरी है, वो इस चीज़ को पूरा करने में विफल रही है। हाँ, बिहार सरकार जब सत्ता में 2005 में आई थी तो ये सब लेकर आई थी, हम बिहार को डेवलपमेंट करेंगे, सारी व्यवस्था को ठीक करेंगे। 15 साल सत्ता में रही, फिर भी आज विफल है। आप देख रहे हैं शिक्षा का क्या व्यवस्था है, बिल्कुल चौपट है, खिचड़ी में लिप्त है लोग। कोई पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है। जो पैसे वाले लोग हैं बाहर दूसरे प्रदेश में जाकर अपना बच्चों को शिक्षा दिलवाते हैं। गरीब लोग यहाँ के बिल्कुल त्रस्त है इस सरकार से। इसलिए बिल्कुल ही इस सरकार को जाना तय माना जा रहा है। और आम लोग में भी जाइएगा तो आप लोग दरअसल का इस असलियत का पता लग जाएगा। तो इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। हाँ, 100% बनने जा रही है। जी, पूरी उम्मीद है आप? एकदम पूरी, इंशाल्लाह एकदम पूरी उम्मीद है। इसलिए ऐसी सरकार नहीं चाहिए, जनता निश्चय कर ऐसी चुकी सरकार नहीं चाहिए। हम लोगों को। जनता निर्णय ले चुकी है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। और यह जो सरकार है डबल इंजन की, 22 को बला, सिर्फ भाषण राशन है। आज देश के जमहूरियत से लोकतंत्र समाप्त होने की स्थिति में है। डिक्टेटर राज चालू है, पदाधिकारी का अफसरशाही बढ़ा हुआ है। इसलिए जनता निर्णय ले चुकी है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय 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 हाय। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। शिक्षा चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। शिक्षा माफिया नीतीश कुमार गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। शिक्षा चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़।